अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 कंप्यूटर साइंस। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। बेसिकली हम कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है इसको एजुकेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि सिर्फ हम कंप्यूटर को एजुकेशन में ही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि अगर देखा जाए कि जो हमारे पास सबसे पहले देखें, बिजनेस में कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बिजनेस में पहले तो ये था कि बिजनेस हम एक मखसूस एरिया में करते थे, एक मखसूस सिटी में करते थे। यानी हमारा जो राब्ता है, हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ गांव के लोगों तक, फिर आहिस्ता था सिटी, फिर हम सिटी बाई सिटी। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं बिजनेस में, तो आप कह सकते हैं कि इसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आजकल मेडिसिन बन रही है। इसके अलावा बहुत सी और फील्ड्स हैं। इसके अलावा देखिए तो वेदर हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि वेदर में कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हासिल है, कि जो हमें बता देता है कि फलां दिन बारिश आएगी, इस तरह का मौसम होगा। वो हर किस्म की हमें इंफॉर्मेशन। हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर में कि हम एजुकेशन किस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं। कंप्यूटर में एजुकेशन ने अपना रोल कैसे प्ले किया है और किस तरह किया है कि हम अपनी एजुकेशन को मोर इफिशिएंट और मोर इजी बना सकते हैं। इसके लिए आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्ले एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन, कि कंप्यूटर ने एजुकेशन में आप कह सकते हैं कि इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज के दौर में अगर देखें तो कंप्यूटर में बहुत ही जो फासले हैं उनको इसने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, इसने फासलों को खत्म कर दिया है। इवन कि आजकल कोरोना वायरस की जो वबा चल रही है, इसके दौरान जो क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन हो रही हैं। तो हमारा जो स्टडी का मैटर था वो आप कह सकते हैं कि वो सॉल्व हो चुका है। किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। हमारे पास कंप्यूटर के बहुत से बेनिफिट्स हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा कि क्विक कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले देखिए कि कंप्यूटर ने हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दी है। लेट्स सपोज करें अगर आप किसी टॉपिक को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो क्या आप विद इन सेकेंड अपना जो टॉपिक है उसको आगे से शेयर कर सकते हैं। यानी अपनी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स तक आप क्या कर सकते हैं, आगे उनको सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो शेयरिंग का प्रोसेस है, इसको बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। नेक्स्ट इसमें आएगा कि ऑनलाइन लाइब्रेरीज। अब देखिए दूसरा इसमें ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन हमारे पास जो लाइब्रेरीज है, इसमें हमें किसी भी टॉपिक, किसी भी किस्म की बुक का अगर मटेरियल चाहिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो हमें बुक फर्ज करें मार्केट से अवेलेबल नहीं है, वो बुक नहीं मिल रही, जो भी टॉपिक हमें समझ नहीं आ रही थी, वो जो बुक्स हमें नहीं मिल रही, वो हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन हम लाइब्रेरी से उसको बुक को अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पहले ये होता था कि अगर बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो बच्चे पढ़ते नहीं थे, क्या हमारे पास बुक नहीं, हम क्या पढ़े। लेकिन कंप्यूटर ने हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और हम जो भी बुक बाजार में ना हो, हम उसको आसानी से ऑनलाइन लाइब्रेरी के जरिए हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट आएगा हमारे पास टीचर यूज प्रोजेक्टर। अब इसमें तीसरा ये कि जो टीचर्स हैं वो आजकल प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो लर्निंग एक्टिविटीज है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं, जिससे ये है कि जो टीचर्स हैं वो आसानी से स्लाइड्स बनाते हैं पावर पॉइंट यूजिंग कंप्यूटर को यूज करके पावर पॉइंट में, और इसमें आप कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की एनिमेशन लगाते हैं, स्टाइल्स लगाते हैं, और अपनी स्टडी को मोर कलरफुल करके बच्चों को आसानी से अंडरस्टैंड करवाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इजी टू इजी डेफिनेशन है वो इसमें उन्होंने इन्वॉल्व की होती है, और जो टीचर्स हैं वो प्रोजेक्टर यूज करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांटेज होगा हमारे पास ऑडियो वीडियो। अब इसमें तीसरा ये हमारे पास है कि हम ऑडियो वीडियो को यूज कर सकते हैं। ए जिसको कहते हैं ए फॉर ऑडियो, वी फॉर वीडियो। लेट्स सपोज करें हमें अगर किसी टॉपिक को स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाना हो तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो कैटेगरीज है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाद में क्या
वीडियो की फॉर्म में बच्चों को दिखा देते हैं। तो जो बच्चे किसी चीज की ऑडियो और वीडियो दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे तो जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो देर पा होगा। बच्चे उस चीज को इतनी जल्दी आसानी से भूल नहीं सकेंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो रिजल्ट है वो मोर इफेक्टिव होगा देन अदर्स। यानी बच्चे उस चीज को, उस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा देर तक अंडरस्टैंड रखेंगे और वो उनको भूलेगा नहीं है। दूसरा होगा इजी टू लर्न। अब इसमें इजी टू लर्न का प्रोसेस ये है कि लेट्स सपोज करें अगर हम किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो क्या करेंगे, हम दूसरी उसकी डेफिनेशन देख लें किसी दूसरे आंसर का। यानी बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट है। अगर एक वेबसाइट से अगर एक टॉपिक की हमें समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी वेबसाइट को चूज कर लेंगे, जिससे हमारा जो प्रोसेस लर्निंग का होगा वो क्या होगा, मोर इजी होगा। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास होगा इजी टू अंडरस्टैंड। एजुकेशन में कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना क्या होगा, बहुत ही आसान होगा और हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी अगर किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है, लेट्स सपोज के स्टूडेंट कहते हैं हमें जिस चीज की समझ नहीं आ रही तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ एजुकेशन है तो क्या होगा, स्टूडेंट उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद आएगा जिसमें कैरियर एस्पायरेशन। अब अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारा कैरियर क्या बनना, हमने करना क्या चाहते हैं। स्टूडेंट्स घर वाले कहते हैं जी आप ऐसा करें बायो रख लें, बच्चे का इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो बायो रखेंगे तो बेसिकली वो बच्चा बायो तो रख के पढ़ेगा, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो आप कह सकते हैं कि बायो में नहीं है, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो मोर इफेक्टिव नहीं होगा। लेट्स सपोज कि नहीं इसी तरह एक बच्चा कहता है जी मैंने बायो पढ़नी है, घर वाले कहते हैं नहीं तुम कंप्यूटर रखो, बच्चा कंप्यूटर रखेगा क्या होगा, बेसिकली जो मेंटली तौर पे स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे और इनका जो रिजल्ट है वो मोर इफेक्टिव नहीं होगा। वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वक्ती तौर पे कहते हैं जी टाइम पास करने के लिए उस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, लेकिन उनका जो बेसिक फोकस है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, जिससे जो हमारी लर्निंग है वो मोर इफेक्टिव नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, आईटी यूज। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस को हम मोर इफेक्टिव कैसे यूज सकते हैं। आईटी यूज, अब बेसिकली आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे ये है कि अगर एजुकेशन में कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया जाएगा तो स्टूडेंट्स के लिए जो आईटी को अंडरस्टैंड करना होगा, आईटी को यूज करना आ जाएगा, जिससे कंप्यूटर को अच्छी तरह से जो भी प्रॉब्लम लेट्स सपोज करें अगर किसी प्रेजेंटेशन बच्चों ने देनी है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो अपने नोट्स हैं वो क्या करेंगे आईटी को यूज करके, कंप्यूटर को यूज करके अपने जो नोट्स हैं उनको वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वो उसकी स्लाइड्स बनाएंगे पावर पॉइंट के ऊपर, जिसको बच्चों के लिए लर्न करना इंतहाई उनके लिए इजी होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये है कि कंप्यूटर में बेसिकली हमारे पास जो है आप कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की वेबसाइट है, तो डिफरेंट वेबसाइट को हम यूज कर सकेंगे। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास ईएलई हमारा जो स्कूल है, इसमें लास्ट टाइम पे लास्ट ईयर में बच्चों को कोरोना से पहले ईएलई हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे हमारा स्कूल रजिस्टर्ड है, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें हर सब्जेक्ट की स्टूडेंट के अलग से क्लासेस होती है, जैसे कंप्यूटर है, मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश है एंड सो ऑन। इन तमाम सब्जेक्ट्स की क्या होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। इसके अलावा हमारे पास पाक स्टडी है, पाक स्टडी से भी हम हर सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इल्म की दुनिया एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिनको हम यूज करके अपनी एजुकेशन को मोर इफेक्टिव बना रहे हैं। तो इसके अलावा भी हमारा इसमें है कि क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ये है कि जो बच्चे हैं वो हम इसमें आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव जो थिंकिंग है स्टूडेंट्स की वो इसमें इंप्रूव होगी, इनहांस होगी। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मोर लर्न करेंगे किसी चीज को और इसको इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करेंगे। यानी थिंकिंग की जो
बच्चों के अंदर आप कह सकते हैं एबिलिटी है वो इसको इम्प्रूव करेंगे, रट्टेबाजी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें से कम होता जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स अपने स्टडी को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकें, यानी खुद से वो तख्लीक करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे कि हम अपनी स्टडी को कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट आएगा क्रिएटिव थिंकिंग। और इसके अलावा हमारे पास है कि कैरियर, ये भी हमने कर लीजिए। सबसे पहले हमने इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी कम्युनिकेशन। हम अपनी कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव और फास्ट बना सकते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम हर किस्म की बुक्स को इसमें से स्टडी कर सकते हैं। टीचर्स यूज प्रोजेक्टर का यूज करेंगे, अपने काम को मोर ज़्यादा इजी करेंगे स्लाइड की मदद से। इसके बाद है ऑडियो वीडियो यूज। इसमें ऑडियो वीडियो को हम इफेक्टिव तौर पे जब यूज़ करेंगे तो हमारी जो लर्निंग एक्टिविटी वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। इजी टू लर्न, इसको लर्न करना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर एक की समझ नहीं आएगी हम दूसरी इसमें से चेक कर सकते हैं, और इसको अंडरस्टैंड करना भी इंतहाई हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। नेक्स्ट हमारे पास कैरियर एस्पायरेशन। इसमें कैरियर की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी हमें कि जिस किस्म का स्टूडेंट का माइंड है उस किस्म की जो कैरियर है वो स्टूडेंट चूज करेंगे, और कल को वो एक अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे स्टूडेंट्स या जो फील्ड वो चूज करना चाहते हैं वो अपनी खासियत के मुताबिक वो स्टडी को चूज करेंगे। आईटी का इफेक्टिव यूज होगा इसमें। स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, यूज करेंगे। स्लाइड्स जो भी काम होगा कंप्यूटर पर उनको चलाना आना चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज करें मैंने एग्जांपल दी है ईएलई की, पॉप स्टडी की, ठीक है। इसके अलावा इलेवन टू दुनिया एंड सो ऑन, और भी हमारे पास बहुत सी वेबसाइट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रिएटिव थिंकिंग। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, अपने माइंड को ठीक है ब्रॉड करेंगे और क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था कंप्यूटर में, हम कंप्यूटर को एजुकेशन में किस तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हो सकती हैं, तो आपने अच्छी तरह इसको स्टडी करना है, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक में समझ ना आए तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।